जब उनको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन का मतलब प्राइम मिनिस्टर समझ लो, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर डाली गई, उनके कांधों के ऊपर डाली गई, तो उनके ज़माने में, उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट बैतुल माल के जिस रूम में बंधा था, रस्सी तोड़कर भाग जाता है। अब जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, छोटा सा जलसा है उसमें भी इतना डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। तो सुनिए, बहुत जबरदस्त वाकया सुना रहा हूं। उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया। किसी ने इतला दी, खबर पहुंचाई हजरत उमर को कि आपके बैतुल माल से एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया है। हजरत उमर फारूक जैसे बैठे थे वैसे ही उठ गए। देखिए अमीर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, ये जिम्मेदारी हम और आप समझें। हजरत उमर उठे और भागने लगे, उस ऊंट का पीछा करने लगे जो ऊंट भाग रहा। हालांकि वो अपने नौकरों से कह सकते थे, काम करने वाले खादिमों से कह सकते थे, लेकिन नहीं, अगर एक ऊंट भी गायब हो गया तो कल कयामत के दिन उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार हम हैं। लोगों ने मुझे अमीर बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है। सीरत की किताब कहती है, लाइफ ऑफ उमर, यह बताती है कि हजरत उमर उस वक्त पानी पी रहे थे जब उनके कानों में यह आवाज गई कि एक ऊंट भाग गया, तो उसी वक्त वो निकले, यहां तक कि उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, जूता भी नहीं पहना, नंगे पैर उस ऊंट के पीछे भागने लगे। एक ऊंचा महल था, ऊंची बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स खड़ा था। उसने दूर से देखा कि कोई आदमी नंगे पैर भाग रहा है, तो दूर से पता नहीं चल रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर कौन खड़ा है, और बिल्डिंग वाले को भी यह नहीं दिख रहा था कि यह कौन आदमी है जो नंगे पैर भाग रहा है। अरब की सरजमीन, रेतीली सरजमीन, रेगिस्तानी इलाका, वो जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे उनका नाम था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। पैसे वाले थे, अच्छा मकान था, अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कौन आदमी है नंगे पैर भाग रहा है, वो भी रेतीली जमीन पर, और इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में कि पैरों में फलक पड़ जाएं। कहने लगे बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी गर्मी में ऊंट को पकड़ने के लिए भाग रहा है, कौन आदमी है ये? अरे ऊंट भाग के जाएगा कहां, और भाग ही रहा तो चप्पल पहन लेता, जूता पहन लेता। इतना बेवकूफ आदमी इतनी गर्म जमीन पर नंगे पैर भाग रहा है। जब हजरत उमर फारूक भागते भागते उस बिल्डिंग के करीब आए और उस्मान गनी की नजर जब उमर फारूक के ऊपर पड़ी तो पहचान लिया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। तो ऊपर से आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन आप हैं? हजरत उमर ने ऊपर देखा, फरमाया हाँ उस्मान मैं हूं। इतनी गर्म धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी सख्त गर्म जमीन के ऊपर नंगे पैर भागने की तुम्हारी वजह क्या है? फरमाया उस्मान बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया,
अगर ये खो गया, अगर ये गायब हो गया, तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या हिसाब दूंगा। ये मेरा ऊंट नहीं है, ये बैतुल माल सारे मुसलमानों की अमानत है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने अल्लाह को, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं। अब सुनिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप अंदर आ जाइए, उमर घर पे आइए, मेरे पास कई काम करने वाले खादिम हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं। मैं उन नौकरों को, मैं उन खादिमों को, मैं उन काम करने वालों को इन ऊंट के पीछे लगा देता हूं जो भाग रहा है, वो अभी पकड़ के ले आएंगे। आप हमारे घर में तशरीफ ले आइए और पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। गर्मी है और इतनी शदीद गर्मी में और आप नंगे पैर भाग रहे हैं। हजरत उमर का जवाब सुनिए। उस्मान गनी ने कहा, अंदर आइए, आप ठंडा पानी पीजिए, कुछ खा पी लीजिए, और उसके बाद में हम अपने नौकरों को लगा देते हैं, वो आपका ऊंट पकड़ कर ले आएंगे। हजरत उमर ऐसे ऊपर मुद्दे करते हैं और जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी भाड़ में जाए, तेरा पानी तुझे मुबारक, नहीं पीना मुझे तेरा पानी। ये ऊंट भाग रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन तुम्हारे नौकरों से सवाल नहीं होगा, मुझसे सवाल होगा। इस ऊंट को पकड़ने की ड्यूटी मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे नौकरों की नहीं। पानी तुझे मुबारक हो, तुम पियो, तुम अपने नौकरों को पिलाओ, मैं तो इस ऊंट का पीछा करके ही रहूंगा। फिर हजरत उस्मान की आंखों ने देखा, हजरत उमर ने भागने में तेजी कर दी और उस ऊंट को पकड़ने में कामयाब हो गए और उस ऊंट को पकड़ कर लाए। जब लौट कर आए तब उस्मान गनी के यहां उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद उस ऊंट को बैतुल माल में जब जमा किया तो बैतुल माल में जो देख रेख करने वाले लोग थे उनकी मीटिंग की। करेंगे आप तो अपने घर के अपने बच्चों की मीटिंग नहीं कर सकते हो। हजरत उमर ने बैतुल माल के सारे खादिमों को बोला, इधर आओ, ये ऊंट भागा तो कैसे भागा, क्यों भागा, ये रस्सी से बंधा था, सारे ऊंट बंधे, ये ऊंट क्यों भागा, क्या खाना नहीं देते हो, ये ऊंट बगावत पर क्यों उतरा। तो कहा पता नहीं क्या बात है, वजह क्या है। जब उस ऊंट का हुलिया देखा गया, वो ऊंट बार बार अपनी दुम हिला रहा था। हजरत उमर फारूक ने कहा कि देखो ये अपनी दुम बार बार हिला रहा है, वजह क्या है। उस ऊंट की जब दुम पकड़ के उठाई गई तो पता चलता है कि उस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो चुके हैं, फोड़े फुंसी, जिसमें खून लगा हुआ था और वो अपने उन जख्मों की वजह से न बैठ पा रहा था न लेट पा रहा था। इस तकलीफ की वजह से उसने गुस्से में अपनी रस्सी को तोड़ लिया और भागने लगा जंगल की तरफ। उसको चैन नहीं मिल रहा था। हजरत उमर फारूक ने जब दुम उठाई और उस जख्म को देखा तो फरमाया बस इस ऊंट के भागने की वजह पता चल गई, इस जख्म की वजह से और इसकी तकलीफ की वजह से ये ऊंट भाग रहा है। फिर खुद जंगल में जाते हैं, एहसास देखिए, जिम्मेदारी देखिए। फिर जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जड़ी बूटी तलाश करते हैं। उस जमाने में हकीम लोग बहुत थे। पूछा कि कौन सा पौधा काम आएगा, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। उसी जड़ी बूटी को तोड़ के लाए, उसको सिलबट पे पीसा और पीसने के बाद खुद अपने हाथ से उस ऊंट की दुम उठाई और अपने हाथ से उस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में लगा रहे हैं मरहम को, पट्टी को, उस लेप को जो जड़ी बूटी से पीसा था उसको लगा रहे हैं। और लगाने के बाद जब ऊंट को थोड़ा सा आराम आ गया और बैठ गया तब हजरत उमर ने आसमान पर नजरें डाली और फरमाया इलाहुल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, जो काम मेरे हक में था और जो मेरी ताकत में था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया।
इस लेप से शिफा देना न देना ये तेरा काम है। इस ऊंट की खिदमत करना, इसके लैट्रीन के रास्ते में मरहम लगाना, जड़ी बूटी को पीस कर इसकी जगह पर लगाना, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। आय अल्लाह, क़यामत के दिन इस पर मेरा मुआखज़ा मत करना, इस पर मेरा सवाल जवाब मत करना, इस पर मुझसे पूछताछ मत करना। इस वाक़े से हमें कितनी चीजें पता चलती हैं। वो अमीरुल मोमिनीन थे, तो ऊंट क्यों भागा, कैसे भागा, इस तक का उन्होंने ख्याल रखा और उसको पकड़ के लाए। और लाए ही नहीं, जंगल में जड़ी बूटी तक लेकर आए और अपने हाथ से लगाया। ये एक जिम्मेदार इंसान की जिम्मेदारी होती है। क्या हमने इस जिम्मेदारी को निभाया? क्या हम इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर इंसान जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर आदमी चरवाहा है और कयामत के दिन उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल किया जाएगा। हर आदमी जिम्मेदार है। इमाम मस्जिद के मुक्तदियों का जिम्मेदार है। सरदार अपने समाज